हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें से हमने 25 सब्जेक्टों आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा चुके थे। आज जो है हम 25 के आगे जो है हम बोले थे कि 50 सब्जेक्टों करवाएंगे जो 100% आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और वो उतने तैयार कर लेते हैं तो आप लोग जो है निसंदेह आप लोगों का जो है 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो हम जो है उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का होगा, जिसको तैयार करने में आप लोगों के लिए बहुत हमें समय लगता है, और आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए और तैयार कर लीजिए। और अगले हर एक जो भी अगला पेपर आप लोगों का है सभी के जो है वीडियो हम आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और उसको जो है एग्ज़ाम होने के पहले ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें से, जिसमें से हमने 25 नंबर तक करवाए थे। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। हमें बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्यारे बच्चों प्रसिद्ध हैं, किसके कारण प्रसिद्ध माने जाते हैं, ये हमें बताना है। तो 26 का जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, आलोचना साहित्य के लिए माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आलोचनाएं, जो है आलोचना एक साहित्य होता है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन है, जहाज का पंचीकृत की विधा है। जहाज का पंचीकृत की विधा क्या है, ये हमें कौन सी विधा है ये हमें बताना है कि नाटक है, कहानी है, निबंध संग्रह है या फिर उपन्यास है। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्या है इसका, जहाज का पंछी क्या है, एक उपन्यास है। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का हमें प्रकाशन वर्ष बताना है कि तार सप्तक को कब जो है प्रकाशित किया गया था। तो 28 का जो है हमारा 1943 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वेद, अगला क्वेश्चन है, निर्वेद स्थायी भाव है। अब हमें निर्वेद बताना है किस रस का स्थायी भाव है। हास्य का आप लोगों जानते होंगे, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। करुण का क्या होता है, करुण का शोक होता है। शांत का निर्वेद होता है, अद्भुत का विस्मय होता है। तो शांत का निर्वेद, यहाँ पे निर्वेद पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, अलंकार जो है जितने भी आप लोगों के सिलेबस में हैं उनका जो है हम वीडियो एक अलग से बनाए हैं, जिसमें से मात्र 8 या 9 मिनट का वीडियो है। आप लोगों को वहाँ पे जो है हम का कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों हम जो है वहाँ पे उनको अच्छी तरीके से करवाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, तो उसमें से जा कर के आप उसको देख लीजिएगा। तो कभी भी आप लोगों का जो है आप लोगों का जो आता है अलंकार से वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो 30 का करेक्ट आंसर हमारा प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, 30 का उपमा अलंकार। यहाँ पे हम बताए थे, वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि उपमा अलंकार कहाँ होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा में तो हम बताए हैं कि जनु जानो मनोह मानो, ये शब्द ऐसे आते हैं अगर, तो वहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। श्लेष में श्लेष का अर्थ ही होता है क्या प्यारे बच्चों, चिपका हुआ, मतलब जिस एक शब्द से उस एक शब्द का कई जगहों पर अलग अलग प्रयोग किया जाए, वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। रूपक को हम बताए थे, रूपक क्या होता है, एक जिद्दी अलंकार होता है, जो बात बोलता है मतलब वो जो है सो है, किसी से तुलना नहीं करता है। उपमा में किसी से तुलना कर दी जाती है। अब फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे जैसे मन की तुलना कर दी गई पीपर के पत्ते से, कि जैसे जिस तरह जिधर को हवा चलेगी उधर ही को जो है वो क्या होता है, पत्ता जो है हिले लगता है। तो यहाँ पे हमें किसी से अगर तुलना कर रहा है वहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार होता है। और रूपक को आप लोगों को बता दी कि जिद्दी होता है, मतलब जो बात है वो है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। रोला छंद में कुल चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 31 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, उपसर्ग आप लोग सभी जानते होंगे, किसी शब्द के क्या होते हैं, पहले लग जाते हैं और उसका क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। किसी शब्द के पहले जो है कोई ना कोई शब्दांश मतलब शब्द का अंश जोड़ दिया जाता है, जिसमें से उसका अर्थ बदल दिया जाता है। तो हमें कैसे पहचानना कैसे होता है, जैसे आगमन लिखा है, इसमें से सार्थक शब्दों को अलग कर लीजिए, अपने आप जो है हमें उपसर्ग पता चल जाएगा। जैसे आगमन है, इसमें गमन हमारा क्या है, सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द क्या होता है, जिसका कुछ अर्थ होता है, गमन। और यहाँ पे आ अपने आप अलग हो जाएगा। जैसे हम आगमन लिखा है तो आ प्लस गमन, आ प्लस गमन हमारा सार्थक शब्द हो गया, आ हमारा क्या हो गया, एक उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भलाई में प्रत्यय है। भलाई में अब हमें प्यारे बच्चों प्रत्यय बताना। प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, वो क्या होता है, हमारा प्रत्यय हो जाते हैं। जैसे भलाई में क्या हो जाते हैं, भलाई में प्रत्यय है। जैसे अब इसमें हम अगर इसका शब्द अलग करें, इसका भी शब्द अलग कर लीजिए, लास्ट में जो भी बने वही हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो भलाई में हमारा प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, जैसे भलाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भलाई में ई प्रत्यय लगा हुआ है, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीलांबर में कौन सा समास है। नीलांबर, अब समास प्यारे बच्चों द्वंद्व को हम बताए थे कि योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह के स्थान पर क्या कर देते हैं और लगा देते हैं, वो समास विग्रह हो जाता है द्वंद्व का। द्विगु में, द्विगु संख्यावाची होता है, सभी लोग जानते होंगे, अगर संख्यावाची आता है तो वहाँ पे हमेशा क्या है, द्विगु समास होता है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि दशानन में भी संख्यावाची होता है, तो उसमें कोई ना कोई किसी न किसी तरफ की इंगित करता है, तो वहाँ पे हमें बस ध्यान देना होता है कि अर्थात में उसका जो है ना निकले, वहाँ पे हमारा द्विगु, अगर अर्थात में निकल रहा है तो वहाँ द्विगु नहीं होगा। जैसे कर्मधारय में क्या होता है, जैसे कि नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, अर्थात अगर हमारा अर्थात में कुछ निकलता है तो वहाँ पे हमारा बहुब्रीहि हो जाता है, अगर अर्थात में नहीं निकलता है तो वहाँ पे हमारा कर्मधारय होता है। तो 34 का हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर, 34 का सी बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलांबर, नीला है अंबर, अर्थात में नहीं निकलता है, तो हमारा कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आम्र का तत्सम है। आम्र का तत्सम हमारा आम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य का मतलब होता है, यहाँ पे नाम से स्पष्ट, कर्त माने कर्ता, तो किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की। तो हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। जैसे कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता। निम्नलिखित में सर्वनाम हैं, तो सर्वनाम क्या होते हैं, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। मतलब संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आपको दिख रही है वो सब क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के बदले में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो क्या होता है, सर्वनाम। जैसे बोल सकते हैं सर्वनाम मतलब कि संज्ञा का क्या है, नौकर होता है, संज्ञा के स्थान पर वो आ जाता है, वही हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो जैसे काला, घोड़ा, वह, लड़का, तो वह किसके लिए आया, किसी न किसी के लिए आया होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। वह हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वनाम। जैसे हम काला कहते हैं, काला एक प्रकार का क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। घोड़ा एक संज्ञा है, लड़का भी एक क्या है, संज्ञा है। वह संज्ञा के बदले में आया है, किसी न किसी के बदले में प्रयोग किया गया है, तो वह हमारा क्या है, सर्वनाम है। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है प्यारे बच्चों, हास्य का हास, शोक किसका होता है, करुण का शोक, रति किसका होता है, श्रृंगार का, और निर्वेद किसका होता है, शांत का। ठीक है ना। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 39, सोहत ओढ़े पीत पटश्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रकाश। तो यहाँ पे हमें प्यारे बच्चों बताना है कि कौन सा अलंकार है। हम बताए थे जहाँ पे
जनु जानो मनोह मानो ऐसे शब्द आ जाते हैं, वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए इसको पूरा पढ़िए तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलने को आ रहा है? मनु मिल गया, मनो, मनो नीलमणि शैल पर। तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ये हमें बताना है। तो आकर्षण, अब देखिए यहाँ भी अलग कर लीजिए, उपसर्ग हम बता चुके हैं। जैसे कर्षण, कर्षण क्या है? एक शब्द है और आ लग गया उसमें, तो आ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो 3 हमारा डी ऑप्शन में दिया है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, अब इसका संधि विच्छेद कीजिए। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण भगवान जी। तो यहाँ पे अर्थात में निकल के आ गया, तो हमारा कौन सा अलंकार होगा? बहुब्रीहि समास। जहाँ पे अर्थात में कुछ निकल के आ जाए वहाँ 100 में 100% क्या लगाना है? बहुब्रीहि समास। आंसू का तत्सम रूप, तत्सम का मतलब बताए थे संस्कृत शब्द, तत्सम, संस्कृत के सम, तत्सम का मतलब संस्कृत के समान शब्द जो भी हैं वो हमारे क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तो यहाँ पे आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा? अश्रु। क्या हो जाएगा? अश्रु। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर का, ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्यः शब्द में वचन एवं विभक्ति ये हमें बताना है। तो ताभ्यः, ये प्यारे बच्चों तत् शब्द स्त्रीलिंग का है, तत् या तद बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग का है। स्त्रीलिंग में क्या? सा तेता ताम तेता तया ताभ्याम तेभ्यः, ऐसे हमारे रूप चलते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में ये हमें मिलेगा ताभ्यः। ताभ्यः चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, माता जी ने प्रकाश को बाजार भेजा है। मतलब माता जी ने प्रकाश को बाजार भेजा है, वाक्य में उद्देश्य। प्यारे बच्चों जैसे इंग्लिश में क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब ही होता है उद्देश्य, है ना। यहाँ पे देखना है माता जी ने प्रकाश को बाजार भेजा है, तो ये माता जी हमारा क्या हो जाएगा? माता जी हमारा हो जाएगा उद्देश्य। बाकी जो भी बचा हुआ शब्द रहता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? विधेय होता है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो माता जी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोला किस तरह का छंद है? अब रोला में हम बताए थे प्यारे बच्चों ये 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है? 24 मतलब बराबर होती हैं। जहाँ बराबर उसी को आप क्या बोलते हैं? सममात्रिक। जिसमें सभी पदों पर क्या होती हैं? मात्राएं बराबर होती हैं, वो सममात्रिक कहलाता है। तो रोला किस प्रकार का छंद होता है? सम। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। अब हमें बताना है प्यारे बच्चों प्रयोगवादी जो है काव्य धारा के कवि। महादेवी वर्मा को हम बताए ही थे, पंत प्रसाद निराला वर्मा, ये क्या है? 4 जो है हमारे छायावादी होते हैं। फिर बिहारी तो ये हमारे किस काल के हैं? रीति काल के हैं। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि अज्ञेय या फिर नागार्जुन होंगे। तो इसका 47 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? 47 का ए, अज्ञेय जी जो है प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव हैं कि शिवानी है कि अमृत राय है कि फणीश्वरनाथ रेणु हैं? तो फणीश्वरनाथ रेणु ये जो है बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है प्यारे बच्चों? हमें बताना है कि कलम का सिपाही जीवनी है कि आत्मकथा है, कहानी है कि नाटक है? तो 49 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवनी। कलम का सिपाही क्या है प्यारे बच्चों? जीवनी है। कौन सी विधा है? जीवनी। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विधवा विवाह के लेखक हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है रहेगा, कमेंट्स में इसका आंसर हमें बताएंगे, ठीक है। विधवा विवाह के लेखक हैं कि श्रीनिवास दास हैं, सीताराम वर्मा हैं कि काशीनाथ खत्री हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों ये हम जो है 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से तैयार किए हैं। इन ऑब्जेक्टिवों को आप लोगों को देखना है, हम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं। ये ऑब्जेक्टिव हम खुद जो है हम सर्च करके, हम देख करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख करके वहाँ से जो है कई जगहों से हम इनको सेलेक्ट किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपको 24 तारीख को जो है हिंदी के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।